नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देख लेते हैं कल बैंक निफ्टी कौन सा तरह मूव कर सकता है, क्या इंपॉर्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। देखिए पहले थोड़ा डेली कैंडल देख लेते हैं। डेली कैंडल में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, कंटिन्यू अपने लेवल पे होल्ड भी कर रहा है और रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है। तो हम लोग के लिए ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन को हम थोड़ा ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को अभी थोड़ा हम ऊपर लेके आएंगे, जो कि ये देखिए अब ये प्रॉपर वे में यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, एकदम टॉप टू टॉप लग के यहाँ पर ट्रेंड लाइन के पास बना है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में देखिएगा कल, देखिए बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, अपने ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है और ये जो सपोर्ट लेवल है, इसके बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम है। इसके लिए आपको छोटे छोटे कैंडल बनते हुए दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी अपने ट्रेंड लाइन के पास आके क्लोज दिया है। ठीक है, मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, अपने ट्रेंड लाइन के पास आके ये क्लोज दिया है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए अगर बैंक निफ्टी इसको कल क्रॉस करता है, ठीक है, तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा और बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल ओपन हो जाएगा 52,222। ये लेवल के लिए बैंक निफ्टी कल रेडी हो जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस पॉइंट के टॉप पे क्लोजिंग दिया है। तो बैंक निफ्टी क्या करेगा, कल अगर यहाँ पर एक रैली मिलता है तो बैंक निफ्टी के लिए ये अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट बनने जा रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी को अगर कल नीचे आना होगा तो बैंक निफ्टी यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। देखिए बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर से नीचे आता है तो जैसे ही यहाँ पर दो कैंडल रुका है, वैसे ही बैंक निफ्टी आके यहाँ पर क्लोज देने के बाद कोई रेंज बने तभी ये ब्रेकडाउन होगा, नहीं तो अदरवाइज बैंक निफ्टी डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होता है तो इस रेंज में फिर से फंसता हुआ हमको दिखेगा बैंक निफ्टी। ठीक है, तो कल के लिए रेडी रहेगा। कल जो शॉर्ट कवरिंग मूव आने के पूरे चांसेस है, जो कि मैं 2-3 दिन से बोल रहा हूँ, लेकिन बैंक निफ्टी आज अच्छा खासा मूव दे के थोड़ा सा नीचे आया है। तो ये जो शूटिंग स्टार बना इसका महत्व नहीं है। ठीक है, मैं बार बार क्लियर कट बोल रहा हूँ, शूटिंग स्टार का महत्व नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस पॉइंट के पास आके रुका है। तो बैंक निफ्टी कल इसके जैसे ही ब्रेक करना शुरू करेगा तो आपको बड़ी बड़ी कैंडल देखने के लिए मिलेगा। ये जो बिगर टाइप का जो कैंडल है ना, ये बड़ी बड़ी कैंडल आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ब्रेकआउट के टाइम बहुत ही बड़े बड़े कैंडल बनता है और ब्रेकडाउन के समय बहुत ही बड़े बड़े। अदरवाइज बैंक निफ्टी छोटे छोटे कैंडल में ही अपने ट्रेडिंग साइकिल को कंप्लीट करता है। ठीक है, चलिए 50 मिनट का चार्ट पे देखते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर, क्या ओपनिंग मूव हो सकता है कल मार्केट के लिए। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा शॉर्ट कवरिंग आया था सुबह ओपन होने के बाद। मेरे एक प्यारे से सब्सक्राइबर ने पूछा था कि मार्केट में आपको कैसे मालूम चलता है कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ऐसा कुछ शायद पूछा था। तो मैंने रिप्लाई में ऐसा दिया था कि बैंक निफ्टी देखिए, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है तो मेरा क्लियर है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, लेकिन मार्केट सुप्रीम है, मार्केट के ऊपर, मार्केट को जिधर जाना होगा हम लोग उसी तरफ आपका ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ट्रेडिंग प्लान होना भी जरूरी है, जो कि मैं आपको बना के दे रहा हूँ रोज। तो वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी अपने ओपनिंग प्राइस के पास आके क्लोज दिया है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी कल के लिए जो रेंज है ना, देखिए ये जो 2 दिन का जो रेंज बना है, यहाँ पर लगभग 200 पॉइंट का, ठीक है, लगभग 200 पॉइंट का ये रेंज बना है। तो बैंक निफ्टी के लिए कल ओपनिंग इंपॉर्टेंट है। कहाँ ओपन होता है वो देखिए, ओपनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर देखिए 50 मिनट के चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन भी ऊपर की तरफ से हम लोग के लिए आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जगह बहुत ही कम है। बैंक निफ्टी कल अगर इसी रेंज के पास ओपन हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अच्छे से समझिएगा ये रेंज को। बैंक निफ्टी अगर कल इसी रेंज के पास ओपन होता है, ओपन होने के बाद जैसे इस जो 50 मिनट के चार्ट पे ट्रेंड लाइन बना, इसको जैसे ब्रेक करेगा तो उसका अगला मूव जो होगा बैंक निफ्टी के लिए वो इसी लेवल के लिए होगा, जो कि आज का डे हाई है 51,288। ठीक है, 51,288 ये लमसम का बैंक निफ्टी के लिए टारगेट ओपन हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी इस हाई को ट्राई करने के लिए जरूर से आएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी अगर ऊपर ओपन होता है, इस जगह पास ओपन होने के बाद इसको ब्रेक करता है, ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर कोई रेंज बने, पहला कैंडल ब्रेक कर रहा है तो मत एंट्री लीजिएगा, क्योंकि पहला कैंडल ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पर एक सपोर्ट है। ठीक है, ये मेन सपोर्ट है। यहाँ पर देखिए घूम गया है तो बैंक निफ्टी आके रिजेक्ट कर देगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट पहला कैंडल में सेलिंग पॉसिबल नहीं है, मत कीजिएगा, बिगिनर के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ। बैंक निफ्टी इस जगह पास कोई रेंज बना दे, रेंज बनने के बाद जैसे इसको ब्रेक करे, यहाँ पर रुके, एक आध कैंडल रुकने के बाद जैसे ब्रेक करेगा तो बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल ओपन हो जाएगा। ठीक है, जो कि लेवल है 50,900, हाँ 50,900 से लेके 51,000, ये एक राउंड ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है, तो इस लेवल के पास बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपने आप को सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, इस जगह के पास बैंक निफ्टी क्या करता है हमको देखना है। देखिए ओपनिंग मस्ट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कल को ओपनिंग मस्ट है।
क्योंकि बैंक निफ्टी अगर यहाँ ओपन होने के बाद यहाँ पर ब्रेक कर रहा है तो इसको और नेगेटिव मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक अगर दे दिया तो ये लेवल ब्रीच ऐसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 दिनों का मेजर सपोर्ट बना है। ध्यान रखिएगा इस लेवल को। बैंक निफ्टी यहाँ पर बाउंस देगा, ये लिख के ले लीजिए। यहाँ पर 100% यहाँ पर बाउंस बैक देना है बैंक निफ्टी को इस लेवल से। बैंक निफ्टी को अगर नीचे आना होगा, देखिए यहाँ से लगभग हम 300-250 पॉइंट का एक मोमेंटम कर चुके होंगे, तो घोड़ा यहाँ से दौड़ते हुए आ रहा है तो थोड़ा थकेगा भी, तो ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मूव देगा। यहाँ पर मूव देने के लिए बैंक निफ्टी इसके आसपास रेंज बनाएगा, रेंज बनने के बाद अगर ब्रेक करेगा तो आपके लिए ये मूव ओपन होगा। कोई रनिंग कैंडल अगर नीचे आ रहा है तो फ्लो बन रहा है, तो फ्लो को एंजॉय कीजिए ऑलरेडी अगर आपने पकड़ रखा है, ठीक है। अगर नहीं पकड़ा तो फ्रेश एंट्री एकदम नहीं लेना है, क्योंकि वो कैंडल रिजेक्शन दे देगा, ठीक है। तो ओपनिंग मस्ट है, ओपनिंग के लिए आप ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी अगर इस रेंज से, देखिए इस रेंज से अगर गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, बैंक निफ्टी इस लेवल पे कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन होने से हम फिर से उसी रेंज के अंदर फंस जाएंगे जो एक चैलेंज का में बैंक निफ्टी कंटिन्यू अप एंड डाउन करता रहता है, ठीक है। तो इस लेवल पे गैप डाउन नहीं होना चाहिए। गैप डाउन अगर यहाँ पर हो, ठीक है, कल अगर गैप डाउन इस लेवल पे हो तो ध्यान रखिएगा कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल चाहिए, बायर का इंटरेस्ट शो होना चाहिए कि ऐसे हैमर बना दे या तो कोई रेंज बना दे 15-20 मिनट आधा घंटा, कोई रेंज बनने के बाद तब जाके ब्रेक करेगा जब इस रेंज को, तो बैंक निफ्टी के लिए फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल 100 पॉइंट का। फिर यहाँ से जो एक ट्रेंड लाइन आ रहा है इस लेवल के पास बैंक निफ्टी क्या करता है, इसको जैसे आता है बैंक निफ्टी इसके पास होल्ड करेगा, रुकेगा, रुकने के बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो ये फिर से ये हाई के लिए रेडी हो जाएगा। ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा। ऐसे ही नहीं कि मार्केट में आए तुरंत पैसा लगा दिया, ऐसे प्रॉफिट तो छोड़ ही दीजिए, कैपिटल भी आप गवा देंगे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए ये 2 लेवल ओपन हो रहा है। बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है, ध्यान रखिए गैप अप में आपको शांति से बैठे रहना है, क्योंकि एक 500 का राउंड फिगर साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो बैंक निफ्टी अगर 500 के पास ओपन होता है, ध्यान रखिए 500 के पास ओपन होता है, ये 200 पॉइंट का एक गैप है, तो बैंक निफ्टी हो सकता है पहले नीचे आए, नीचे आने के बाद सपोर्ट लेता दिखेगा तो एक कॉल का पोजीशन बनेगा, अदर देन बैंक निफ्टी फिर नीचे चला आएगा, जो कि पुट के लिए ये लेवल ओपन होके आएगा, ठीक है। चलिए आपको गैप अप समझा दिए, गैप डाउन समझा दिए, कहाँ ओपन हो रहा है ये समझा दिए, ठीक है। देखिए ओपनिंग मस्ट है, ओपनिंग कहाँ होता है वो इंपॉर्टेंट है। अगर ओपनिंग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन होता है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के इस लेवल के ऊपर ओपन होता है तो यहाँ पर होल्ड करने दीजिएगा, तुरंत ही बाइंग या तो सेलिंग का डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि इस लेवल पे सपोर्ट है और इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी बायर कंट्रोल करता दिखेगा। बायर तब एक्टिव होगा जब ये ट्रेंड लाइन और ये जो स्विंग है इसके ऊपर प्राइस होल्ड करेगा, तभी बैंक निफ्टी में बायर आएंगे। और मेजर जो सेलिंग होगा वो होगा बैंक निफ्टी जब इसके पास आने के बाद रेंज बन के नीचे की तरफ जाए, तभी एक मेजर सेलिंग होगा, जो कि बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल हमको दिखेगा कल। अगर इस लेवल के पास होल्ड करके या तो कोई प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ आता है तो ही यहाँ पर मेजर सेलर होगा। इसके और इसके बीच कहीं ओपन हो कहीं जाए तो यहाँ पर न्यूट्रल रहिए, ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड मत कीजिए। 100 क्वांटिटी ट्रेड करते तो 50% ही कीजिए, वो भी ऊपर की तरफ 50, अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो 25। यहाँ पर ऐसे क्वांटिटी मैनेज करना, तभी आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, तभी आपने स्टॉप लॉस का आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। चले 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कहाँ हमने एंट्री लिया था, क्या साइकोलॉजी रहना चाहिए ओपनिंग के टाइम, ठीक है। देखिए मार्केट हमारे लेवल के पास ही एकदम ओपन होता है, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट में हमने जो लेवल दिया था मार्केट उसी लेवल के पास ओपन होता है। हमने जो लेवल दिया था बैंक निफ्टी यहाँ पर ओपन होता है 51,100 के पास जाके। मेरा पिछला वीडियो देखिए, मैंने बोला था बैंक निफ्टी में सस्टेन करना चाहिए। फर्स्ट कैंडल मेरा फेवरेट कैंडल अनडिसाइडिंग कैंडल बना, फिर जैसे इस कैंडल ने हाई ब्रेक किया, हमने कॉल में एंट्री बनाया तो फ्लो बना। ये फ्लो देखिए, फ्लो जाके रुकता है कहाँ, इस कैंडल में। ये जो हैमर कैंडल है, ये जो हैमर कैंडल है, इस कैंडल फ्लो रुकता है, क्योंकि ये 2 कैंडल का लगभग लो बराबर है। तो हमने यहाँ पर क्वांटिटी को एग्जिट किया, 100 पॉइंट के करीब मिला ऑप्शन में, तो ये हम लोग का हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। ये जो रैली यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर आप देखेंगे कि यहाँ से लेके भाई यहाँ पर जाने के लिए रुका है, तो जो फ्लो में गया है ऑप्शन के प्रीमियम भी उसी फ्लो से भरा है, लेकिन यहाँ पर इसने होल्ड किया है। अब जब होल्ड करते तो ऑप्शन के प्रीमियम बहुत धीरे धीरे एडजस्ट होता है, नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो ये मूव को पकड़ने के लिए आपको बहुत ही एक्सपीरियंस होना चाहिए, बिना एक्सपीरियंस के यहाँ पर पैसा नहीं बनेगा, क्लियर मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे आते हैं, गूगल पे आप सिंपली सकते हैं @बैंक निफ्टी एजुकेशन, कोई भी स्पेस देने की जरूरत नहीं है, @बैंक निफ्टी एजुकेशन सिंपली लिखिए, आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा मेरे अकाउंट पे। वहां पर देखिएगा फर्स्ट मेरा वीडियो आएगा,
और सेकंड में मेरा 2 लिंक होगा, वो डायरेक्ट मेरा चैनल का ही लिंक है। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।